हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू सेशन में आज हम सीजीजीएस में राज्य के प्रतीक चिन्ह और उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सभी कवर करेंगे। तो अगर आप अभी तक आप विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथ ही साथ। तो लेट्स स्टार्ट। प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हम राजकीय प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में पूछा है कि छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रतीक चिन्ह में कौन सा चिन्ह शामिल नहीं है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते, धान की सुलहरी बालियां भी और सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। साल वृक्ष को कहीं भी नहीं दिखाया गया है राज्य के प्रतीक चिन्ह में। ठीक है, अगर आप प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो फिर ये ऐसा गोल सा है और यहाँ पे जितने 36 घर बने हुए हैं, ठीक है, बीच में अशोक स्तंभ है, यहाँ पे 3 धाराएं हैं तिरंगे के कलर की, इधर धान की बालियां हैं। ठीक है, और यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये अशोक स्तंभ है। साथ ही साथ यहाँ की विद्युत शक्ति का प्रतीक चिन्ह भी नीले रंग में है उसमें। ठीक है, जबकि धान यहाँ का क्या है, राज्य वृक्ष है। ठीक है, राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह देखते हैं हम। सबसे पहले तो इसकी स्वीकृति कब मिली थी, तो 4 सितंबर 2001 को मिली थी। पृष्ठभूमि में सफेद रंग है, वृत्ताकार परिधि है, विकास की निरंतरता का 36 किले हरे रंग में, 36 किले या घर जो मैंने बताया वही है। ठीक है, अशोक की हरियाली का प्रतीक है। अशोक स्तंभ के बीचों बीच लाल रंग में स्थित है। अशोक स्तंभ जो है वो बीचों में लाल रंग में स्थित है। ऊर्जा के प्रतीक नीला रंग में दर्शाया गया है जो राज्य की विद्युत संपदा को दर्शाती है। धान की सुनहरी बालियां है, सुनहरे रंग में, जो राज्य में धान की आत्मनिर्भरता और उत्पादकता को बताती है। 3 लहराती रेखाएं तिरंगा रंग में नदियों को दर्शाया गया है जो राज्य की जल संसाधन शक्ति को दर्शाती है। ठीक है, इसी प्रतीक चिन्ह में वन, भैंसा, पहाड़ी मैना, साल वृक्ष इत्यादि सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों अगेन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है, अब इसमें दूसरा क्या अंकित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नक्शा तो ये तो हमको नहीं मिला, वन भैंसा ये भी नाम मिला, राजिम का शिखर मंदिर ये भी नहीं मिला, अशोक स्तंभ स्थित है। ठीक है, राजकीय वृक्ष देते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष इनमें से कौन सा है। ठीक है, पीपल, बरगद, साल, सरई, शीशम या नीम। तो देखिए, अगर हम राजकीय वृक्ष देखें तो वृक्ष है साल। ठीक है, और अगर पक्षी देखें तो पक्षी है पहाड़ी मैना। ठीक है, और अगर पशु देखें मतलब जानवर, ठीक है, तो वो क्या है, वन भैंसा। और आपको इसका इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, साल का है सोरिया रोबस्टा, पहाड़ी मैना का है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस और वन भैंसा का है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, साल। और छत्तीसगढ़ का राज्य के पक्षी मैंने अभी बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। वैज्ञानिक नाम इसका है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलेरिस, जो हमारी राजकीय पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का पक्षी है, तो कौन सा है, अगेन पहाड़ी मैना। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का पशु निम्नलिखित में से कौन है, पशु कौन है, जंगली भैंसा। ठीक है, भैंसा है, जंगली भैंसा है। क्यों है जंगली भैंसा, क्योंकि ये बहुत ही अब रेयर मिलने लगे हैं। ठीक है, एक टाइम था जब इनका बहुत शिकार हुआ, लेकिन आज के टाइम में ये रेयर है, इसीलिए हमने इन्हें क्या किया है, राजकीय पशु घोषित कर दिया है। राजकीय पशु घोषित कर दिया है। ठीक है, और क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु का जूलॉजिकल नाम क्या है, जूलॉजिकल नाम देखिए, ब्यूबेलिस ब्यूबेलिस के साथ एक ऑप्शनल नेम भी याद रखना है आपको। ब्यूबेलिस की जगह एक नाम आता है अर्नी। ठीक है, अर्नी, ब्यूबेलिस या फिर ब्यूबेलस अर्नी। ब्यूबेलस ब्यूबेलिस लिख के देगा या फिर ब्यूबेलस अर्नी करके लिख के देगा। ठीक है, तो अर्नी में भी, अर्नी भैंसी की प्रजाति को कहा जाता है, इसलिए ब्यूबेलस अर्नी, अर्नीस ऐसे करके याद रखिएगा।
अरपा तरी के धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो कौन है रचयिता? श्री डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। तो ये जो पिछली गवर्नमेंट आई थी उन्होंने छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा तरी के धार को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें राज्य की अधिकांश महत्वपूर्ण नदियों का नाम है, जिलों का नाम है। ठीक है, तो देखते हैं अरपा तरी के धार को। रचयिता इसके कौन है? अरपा तैरी की धार, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें कितने जिले हैं, कितनी नदियां हैं, सब आपको पता होना चाहिए। उसको गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने 7 जिलों का वर्णन है। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बस्तर। ठीक है, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बस्तर। नदियों, 4 नदियों का वो है वर्णन। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती है, पखारे और पैया। ठीक है, तो इन चारों नदियों का वर्णन है। 7 राज्यों का वर्णन है। अगर आप नक्शा देखें, ठीक है, तो सरगुजा है, बिलासपुर है, रायगढ़ है, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, ठीक है, और बस्तर। ठीक है, ऐसे 7 जिले आपको याद होने चाहिए। सरगुजा संभाग से सरगुजा, ठीक है, बिलासपुर संभाग से 2, बिलासपुर और रायगढ़, रायपुर संभाग से रायपुर का, और दुर्ग संभाग से दुर्ग और राजनांदगांव का, और बस्तर संभाग से बस्तर। ठीक है, बस्तर यहाँ पे है, बस्तर। ठीक है, और अवधि कितनी लगती है? इसको गाने में कितना टाइम लगता है? इसको गाने में समय लगता है 1 मिनट 15 सेकेंड का। ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रतीक चिन्ह में क्या पढ़ा था? 4 सितंबर 2001, और इसकी घोषणा तिथि है 4 सितंबर 2020 को। ठीक है, अभी 5 साल हो रहे हैं इसको। छत्तीसगढ़ में लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं फिलहाल राजभाषा आयोग के द्वारा। एक है, पहले आप लोग इसे देख लीजिए। ठीक है, एक का नाम है बीजहा, एक का नाम है माई कोठी। माई कोठी योजना। ठीक है, बिजहा योजना क्या? बिजहा योजना के अंतर्गत हम क्या करेंगे? जो छत्तीसगढ़ में लुप्त होते हुए शब्द हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो लुप्त होते हुए शब्द हैं, उन्हें हम बिजहा योजना के तहत संग्रहित करेंगे। ठीक है, संग्रहित करेंगे उन्हें। क्या करेंगे? लोक व्यवहार में फिर से लागू करेंगे। और माई कोठी योजना में हम क्या कर रहे हैं? माई कोठी योजना में छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ से संबंधित जितनी भी किताबें हैं, बुक्स, ठीक है, उसे जो राजभाषा आयोग है वो संग्रहित कर रही है माई कोठी के तहत। ठीक है, माई कोठी के तहत। और बिजहा के तहत क्या कर रही है? लुप्त होते हुए शब्दों को संग्रहित किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिजहा योजना। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस की तिथि क्या है? तिथि क्या है? देखिए, 28 नवंबर। ठीक है, राजभाषा आयोग दिवस की स्थिति, राजभाषा दिवस की स्थिति। ठीक है, और एक होता है आयोग। तो आयोग है 14 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, मतलब राजभाषा दिवस 28 नवंबर को? तो ये क्या हुआ था? इस दिन विधेयक पारित हुआ था। ठीक है, इस दिन जो हुआ था सदन में विधेयक पारित हुआ था राजभाषा का। छत्तीसगढ़ भाषा को संविधान की किस सूची में शामिल किए जाने की मांग राजभाषा में की जा रही है? तो देखिए, राजभाषा आयोग जो है वो मेन 3 तरीके की कोशिश कर रहा है। एक तो संविधान की 8वीं सूची में दर्ज करने की, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में दर्ज करने की, एक त्रिभाषाई भाषा के रूप में क्या करने की? इसे लागू करने की। ठीक है, और इसे लोक व्यवहार में यूज करने की। तो कौन सी सूची में? 8वीं सूची में। छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा कब मिली? तो छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 28 नवंबर 2009 को। कथन, छत्तीसगढ़ शासन ने राजभाषा आयोग गठित किया है, कारण छत्तीसगढ़ को सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने क्या किया? राजभाषा आयोग गठित किया। बिल्कुल, इसे सरकारी भाषा बनाना इसका उद्देश्य है। ये भी सही है। ठीक है, सरकारी भाषा बनाना मतलब अगर हम इसे संविधान की 8वीं सूची में दर्ज करा देते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा को अगर
संविधान की 8वीं सूची में दर्ज कराया जाता है तो इससे ये क्या बन जाएगा, एक सरकारी भाषा बन जाएगी, संविधान की इसे संवैधानिक मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा चलाई गई माई कोठी योजना का कार्य है। अभी मैंने आपको जब बीझा के बारे में हम समझ रहे थे तब मैंने आपको माई कोठी के बारे में भी समझाया था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, 2007 के बाद किस दिन को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? 28 नवंबर को। ठीक है, 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग कब मनाया जाता है? तो अगेन 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ी राजभाषा जो विधेयक था इसको 28 नवंबर 2007 को पारित किया गया था। विधेयक पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को, देखिए यहाँ पे हमने क्या ऊपर में एक जगह गलती हुआ था हमसे, 28 नवंबर 2007। ठीक है, इस दिन इसको छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिला था। 2007 को पारित किया गया था। विधेयक पास होने के उपलक्ष्य में हर साल 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस राजभाषा का प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 नवंबर क्या है? राज्य स्थापना दिवस है। 14 फरवरी मातृ पितृ दिवस है। क्यों ये सब बोले जा रहे हैं? क्योंकि ये सब नए नए दिवस है जो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से ही यूज किए जा रहे हैं। तो 1 मई को बोरेबासी दिवस मनाया जाता है यहाँ पे, जिस दिन मजदूर दिवस रहता है। ठीक है, मजदूर दिवस के दिन यहाँ पे बोरेबासी दिवस मनाया जाता है। क्यों बोरेबासी? बोरेबासी में क्या होता है, जो जैसे बासी चावल हो रहता है उसमें पानी डाल के खाते हैं, ये होता बहुत स्वाद है। ठीक है, लगभग हर राज्य में खाया जाता है इसे, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, जैसे पखाल भात, पांता भात, तो यहाँ पे बोरेबासी कहा जाता है उसको छत्तीसगढ़ में। इस राज्य का मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? किसके समान है मानचित्र? तो मानचित्र ऐसा है, यहाँ का एग्जैक्ट नहीं बन पाता है। ठीक है, ये किसके समान है? थोड़ा बिगड़ गया है। ये है समुद्री घोड़ा के समान, हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स या फिर हिप्पोकैम्पस। देखिए, हिप्पोकैम्पस और हिप्पोपोटामस में आपको अंतर होना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसे औषधीय पौधों का हर्बल स्टेट घोषित किया गया? तो हर्बल स्टेट किसे घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया हर्बल स्टेट। ठीक है, 4 जुलाई 2001 को औषधीय पौधों की विशेष उपलब्धता एवं विशेषता के कारण छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। 4 जुलाई 2001 को, और हमने क्या पढ़ा था? 4 सितंबर 2001 को प्रतीक चिन्ह को मान्यता मिली थी। 4 जुलाई को यानी लगभग 2 महीने पहले ही इसे क्या कर दिया गया था? हर्बल स्टेट घोषित कर दिया गया था। किस निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन है? तो कौन है? कवि दलपत देव को माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का यूज किया गया था। कब? खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय, उनके थे दरबारी चारण कवि जो कहते हैं दलपत राव। ठीक है, तो दलपत राव ने कविता लिखी थी, लक्ष्मी निधि राय कहो सुनो चित्त दे छत्तीसगढ़ में ना छत्तीसगढ़िया रही, ऐसी कुछ कहा था उन्होंने। तो इसी में माना जाता है कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो आज का हमारा यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह से रिलेटेड एमसीक्यू सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।